आज मैं आपको बिहार की एक ऐसी अमर कथा सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे एक भूमि थी जहाँ की मिट्टी में इतिहास सांस लेता था। इस भूमि का नाम तब मगध था। एक अनोखा योद्धा जिसकी पैदाइश दो टुकड़ों से हुई थी, उसने बिहार को धर्म की भूमि बना दिया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों ने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बिहार की एक ऐसी अमर कथा सुनाने वाला हूँ जिसे आप सुन करके इतना तो ज़रूर कहेंगे कि बिहार के इतिहास के बारे में इस तरह का कथावाचक के रूप में मैंने कभी नहीं इतिहास पढ़ा था। इतना ज़रूर कहेंगे। उसमें सारा ईस्वी, हर एक वंश का नाम, उसके संस्थापक का नाम, शासक का नाम, पाटलिपुत्र कैसे बना, बिहार का नाम कैसे पड़ा, सारा चीज़ एक कथा के रूप में पिरोया गया है। तो आइए इस बिहार की गौरवशाली भूमि की अमर कथा को जानते हैं। तो शुरू करते हैं। बिहार एक गौरवशाली भूमि की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे एक भूमि थी जहाँ की मिट्टी में इतिहास सांस लेता था और हवाओं में ज्ञान की गूंज थी। इस भूमि का नाम तब मगध था। यहाँ का शासक था राजा जरासंध, एक अनोखा योद्धा जिसकी पैदाइश दो टुकड़ों से हुई थी, जिसे राक्षसी जरा ने जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। आगे बढ़ते हैं। जरासंध की राजधानी राजगृह, जो आज का राजगीर है, उसके साम्राज्य में दूर दूर के राजा भय से कांपते थे। 86 राजाओं को उसने कैद कर रखा था ताकि यज्ञ में उनका बलिदान दे सके। लेकिन फिर आया एक मोड़, जब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने मिलकर उसका अंत किया। मगध की भूमि पर एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हुई। अध्याय 1। जब चाणक्य ने रचा इतिहास। वर्षों बाद मगध एक बार फिर चर्चा में आया, जब चाणक्य नामक एक ब्राह्मण ने अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने एक युवक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और पाटलिपुत्र को केंद्र बनाकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर बसा एक नगर जल्द ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानी बन गया। और फिर आया सम्राट अशोक, वही अशोक जिसने कलिंग के युद्ध में रक्त देखा और फिर शांति की खोज में बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने बिहार को धर्म की भूमि बना दिया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों ने ज्ञान की मशाल जलाई। अध्याय 2। बिहार नाम की उत्पत्ति। समय के साथ बौद्ध और जैन भिक्षुओं ने इस भूमि पर सैकड़ों विहार अर्थात मठ बनाए, शांति, ज्ञान और तपस्या के केंद्र। लोग इस क्षेत्र को बिहारों की भूमि कहने लगे। यही बिहार शब्द कालांतर में बिहार बन गया। नाम बदला लेकिन आत्मा वही रही। अध्याय 3। जब सत्ता बदली लेकिन संस्कृति जिंदा रही। मौर्य वंश के पतन के बाद आए शुंग, कण्व, फिर गुप्त वंश। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कला, संगीत, साहित्य और विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र में ही शून्य की खोज की, शून्य की परिकल्पना की। बिहार अब सिर्फ युद्ध की भूमि नहीं था, यह ज्ञान की जननी बन चुका था। आगे अध्याय 4। विभाजनों की पीड़ा। 1912 में जब अंग्रेजों ने शासन पुनर्गठित किया, तब बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा को एक प्रांत बनाया गया, पर यह साथ भी ज़्यादा दिन न चला। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और बिहार फिर अकेला हो गया। समय बीता, आज़ादी आई और बिहार ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन विकास की राह कठिन थी। 15 नवंबर 2000 को एक और विभाजन हुआ, जब झारखंड खनिजों और जंगलों से समृद्ध क्षेत्र बिहार से अलग हो गया। हर विभाजन ने बिहार को थोड़ा और छोटा कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा और संघर्ष की भावना को और बड़ा कर दिया। अध्याय 5। पाटलिपुत्र से पटना तक। पाटलिपुत्र, जो कभी सम्राटों की राजधानी थी, धीरे धीरे पटना बन गया। शेर शाह सूरी और अकबर ने भी इसे अपनाया।
अंग्रेजों ने इसे प्रशासनिक केंद्र बनाया। आज भी यह बिहार की राजधानी है। इतिहास और वर्तमान का संगम। अंतिम अध्याय, मगध का आखिरी सम्राट। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ मौर्य। जब साम्राज्य कमजोर हुआ तो उसकी ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसे मारकर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। मगध का सूर्य अस्त हुआ, लेकिन उसकी रोशनी आज भी फैली हुई है। उपसंहार, एक अविराम यात्रा। बिहार की कहानी किसी राजा की नहीं, यह कहानी है संघर्ष, पुनर्जन्म और गर्व की। यह धरती जरासंध से लेकर चाणक्य तक, अशोक से लेकर आर्यभट्ट तक और विभाजनों से लेकर विकास की चाह तक सब कुछ समेटे हुए है। आज भी जब कोई युवा आंखों में सपना लेकर पटना की गलियों से निकलता है तो वह इतिहास की परछाइयों के साथ आगे बढ़ता है, और जब वह किसी नालंदा जैसी कल्पना की बात करता है तब समझ में आता है बिहार सिर्फ राज्य नहीं, एक विचार है। थैंक यू वेरी मच। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप मेरे विचार और मेरी कहानी से आप सहमत हैं तो आप इस प्रकार से कमेंट करके हमारी जज्बा को बढ़ाइए।